हो गई, कभी उसके गाल पर भी हाथ फेर लिया करो माँ, आज तेरे हाथ की मुझे दाल खाना है, बहुत दिन हो गए माँ, मुझे याद आ रही। भगवान के मंदिर में जाने से जो पुण्य नहीं मिलेगा बच्चों, भगवान की चौखट पर जाने से वो सुख का अनुभव नहीं होगा। एक बार बूढ़े माता पिता से प्रेम की वाणी बोलकर देखना, इतनी दुआ मिलेगी रे, इतनी दुआ कि जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी जिंदगी। एक व्यक्ति का संवाद कमरे में, मेरे कमरे में मैं व्यक्ति से मिल रहा था, हमारे सत्यनारायण जी की आंख में आंसू आ गए। ये औरंगाबाद से पहली बार हमारी कथा में आए, बार आए हो, मन 7 दिन के लिए बाहर निकल के बहल जाएगा साहब, आप में हमारे साथ में रहेंगे। और महाराजों की तरह मैं अंदर नहीं रहता, भोजन कराने के लिए आपके बीच में आ जाता हूँ, आपके बीच में भजन में बैठ जाता हूँ। व्यास पाठी कमरे से नहीं निकलता, मैं आपके बीच में इसलिए रहना चाहता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ, कहीं बेटे की कमी ना खले, आपके साथ रहना पसंद करूंगा सर। लोग अपना कमरा नहीं छोड़ते, हम आपको नहीं छोड़ना चाहते। खूब अपनी जिंदगी को जियो। इस व्यासपीठ की दक्षिणा यही है, मेरे बच्चों से, मेरी बहुओं से। माता पिता कितने भी पक्षपाती हो, माता पिता कितने भी कपटी हो, कई कहते हैं हमारे माँ बाप कपट करते हैं, छोटे को प्रेम करते, बड़े को नहीं करते, बड़े को करते, मंझले को नहीं करते। तुम्हारे माता पिता कितने भी कपटी हो, कितने भी छली हो, कितने भी प्रपंची हो, फिर भी माँ ने अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है साहब। वो दूध का फर्ज अदा जरूर करना, अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना। धन नहीं चाहिए, प्रेम दीजिए साहब, बहुत प्रेम दो। वो रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पसंद करता है, घर में रहना नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। रिटायरमेंट के बाद भी वो सोचता है कि मैं कहीं वर्क कर लूं, मैं काम कर लूं। घर में रहता हूं ना, चिड़चिड़ देखकर, गुस्सा देखकर, बेटा आएगा पांव तोड़ेगा, कहीं कुछ करेगा, बहू आएगी तो सही से बोल नहीं पाती है। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी पत्नी कहती है अब तो रिटायर होगा, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं थोड़ा काम कर लूं। और बहुत संजोइए साहब, मिलते नहीं दोबारा रे, माता पिता है रूप हरि का, भव से पार करने का एक तरीका नहीं मिलेगा। सब मिलेंगे। पति और पत्नी का जो संबंध है वो 7 जन्म का है, पर माता पिता का संबंध केवल 1 जन्म का है। ये दूसरी बार नहीं मिलते। पत्नी बार बार मिलेगी, तुम जितनी बार जन्म लोगे। 7 जन्म का संबंध है तुम्हारा पत्नी के साथ। माता पिता का संबंध 1 जन्म का होता है, 1 जन्म का। मुंबई में एक माँ से मिले, 82 साल की थी, उसके हाथ में यहां पर घाव हो रहे थे। चोली को नीचे दिखाकर कहा गुरुजी आज मेरे बेटे ने खूब मारा। क्या सुख है साहब, एक बार मिलेंगे, दूसरी बार नहीं मिलना, मिलेंगे नहीं। बहुत कथाकार हैं, वो बस केवल एक ही बात कहते हैं, कमाई का स्रोत बनाओ। हम आपसे एक ही बात कहते हैं, माता पिता की सेवा करिए। एक घर, एक परिवार भी अगर सुधर गया, मेरी पोथी की दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। यहाँ हरडिया जी आप मुझे लेकर आए कथा करने के लिए, कोई दक्षिणा आपसे ली है? नहटोर वाले कथा करा रहे हैं, उनसे पूछो कोई दक्षिणा उनसे ली है?
1014 नंबर की कथा चल रही, किसी से आज तक दक्षिणा नहीं मांगी गई है। मेरी दक्षिणा केवल प्रवचन के माध्यम से, लोग कहते हैं महाराज भागवत आप प्रवचन के माध्यम से निकाल देते हो, कथा तो तुम पूरे महाराजों की सुनते हो, दिन रात सुनते हो, क्या ग्रहण करा साहब भागवत में से? श्लोक हम भी बोल देंगे, शब्द हम भी बोल देंगे, वही कृष्ण का चरित्र, वही राम का चरित्र हम भी सुना देंगे, पर उसमें से ग्रहण क्या करोगे आप? लोगे क्या? प्राप्त क्या करा? थोड़ा ले महाराज, ये दोबारा नहीं मिलने वाले। भगवत भक्ति में डूबो, भगवान आपको खूब समृद्धि वैभव धन से परिपूर्ण करेगा। सुख का अनुभव तब हो। रुक्मणी महारानी हसली में भगवान के प्रतिबिंब को देख रही है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रखर होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास प्रखर हो गया, उस दिन भगवान मिल गया, उस दिन परमात्मा मिलेगा, फिर देरी नहीं होगी। उसके मिलने में फिर कुछ देरी नहीं, मिल सकता। रुक्मणी को भगवान ले गए, रुक्मा बाहु की 5 चोटी कर दी। 5 चोटी कर कर इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम पंचम इंद्रियों में डूबे हुए, भोग और विलास में डूबे हुए हो, काम वासना में डूबे हुए हो, तृष्णा और लोभ में डूबे हुए हो। इससे परित हो जाओ। जब इससे निकलोगे तब भगवान मिल सकता है। निकले, रुक्मणी जी द्वारका में पहुंची। सुंदर रुक्मणी जी का मंगल विवाह द्वारकापुरी में हुआ। द्वारका के राजा भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ में विराजमान हुए। सत्यजीत ने भगवान पर चोरी का इल्जाम लगाया। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए। जामंत की कन्या जामंती के साथ भगवान का विवाह हुआ। मणि लाकर सत्यजीत को दी। सत्यजीत ने वो मणि भगवान को दी। सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। सत्यभामा प्रदान करी। मंगल विवाह हुआ। समय आया, प्रद्युम्न का जन्म हुआ। शम्रासुर ने उसको समुद्र में फेंका। मछली ने निगला, काटा, बालक निकला। शम्रासुर के यहाँ पर प्रद्युम्न जो कामदेव है, इनकी पत्नी रति महामाया भोजन बनाने का काम करती थी। भोजन बनाने का जो कर्म कर रही थी, पति को पहचान कर उसको बड़ा करा, विद्या से शम्रासुर का वध करा। आगे जो चरित्र आया, सारी रानियों में अभिमान बढ़ता गया। इसलिए शायद श्रीमद् भागवत कथा में लिखा कि भगवान कृष्ण जब गौलोक धाम को गए, भगवान कृष्ण जब गौलोक धाम को जाते हैं, भगवान कृष्ण के पूरे द्वारकापुरवासी भगवान के साथ में गए, पर 16,108 रानियां नहीं गई। वो सब यहीं की यहीं रह गई, सब यहीं। 16,108 रानियां यहीं। भगवान कह रहे हैं 16,108 रानियों का उद्धार तब होगा जब ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। भागवत कथा को सुनते 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 भगवान कृष्ण ने जब उद्धव जी को भेजा था, तो गोवर्धन के नजदीक में कुसुम सरोवर के पास में उद्धव मंदिर में, जहां पर आप लोग कभी जाएं तो दर्शन करें, उस पावन स्थान पर उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण की रानियों को कथा सुनाई और रानियां गोलोक धाम हो गई। कथा का रसपान, सुख महाराज। आगे वर्णन आया, जरासंध को ललकारा भीम और अर्जुन। जरासंध, दुर्योधन और भीम, ये मल्लाह युद्ध के प्रखर योद्धा हैं। बोलो राधे। प्रखर योद्धा हैं मल्लाह युद्ध के। जरासंध, दुर्योधन और भीम, मल्लाह युद्ध के प्रखर योद्धा, प्रबल योद्धा।
तीनों तप करने गए, और तीनों जब तप करने के लिए गए, तब साधना में जब लीन हुए, तब इतने में भीम को भूख लग गई और भीम भोजन करने गए। भीम भोजन करने गया तो जरासंध और दुर्योधन तप कर रहे थे। शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए। जरासंध और दुर्योधन ने कहा, हमको 10-10 हजार हाथियों का बल प्रदान कर दो। दोनों को तथास्तु कह दिया भगवान को। 10-10 हजार हाथियों का बल दिया है, 10-10। अब इतने में जरासंध और दुर्योधन दोनों निकल कर जा रहे थे, दोनों को हंसी आ गई। दोनों ने कहा, बताओ इस खबड्डे को देखो तो सर, ये खाने में रह गया और हमें को बर मिल गया। भीम को बड़ा बुरा लगा। भीम ने भोजन छोड़ा, तप करने बैठ गए। अब भीम ने तप करा तो शंकर जी का नहीं करा, भीम ने तप करा तो पार्वती जी का करा। और माँ जगतजननी प्रकट हुई। माँ ने कहा, मांग भीम, तुझको क्या चाहिए। भीम ने कहा, माँ मैं आपका पुत्र हूँ, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, बस मेरे मन की दशा को पहचान जाओ और मुझे क्या चाहिए वो दे दो। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा, शंकर जी ने क्या दिया था, तो कि 10 हजार हाथी का बल। पार्वती जी बोलती है, भीम मैं तुझे 20 हजार हाथी का बल प्रदान करती हूं। भीम ने कहा, नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, तुम तो रखो तुम्हारे पास में, हमको तो जो हमारे मन की दशा है वो जानो। माँ तो तुझे चाहिए क्या, तू बोलना। नहीं मैं मांगूंगा नहीं, बस तुम मेरे मन की दशा पहचान जाओ। पार्वती ने सरस्वती को बुलाया, सरस्वती बताओ ये भीम को क्या चाहिए। माता सरस्वती ने मनोदशा को निकाल कर कहा, भीम को जो चाहिए था पार्वती को बताया। पार्वती ने वर दिया, भीम मैं तुझे वर प्रदान करती हूँ कि जरासंध और दुर्योधन मरेंगे तो तेरे हाथ से मरेंगे। भीम ने कहा, कुछ भी नहीं चाहिए, हो गया काम, अब कुछ नहीं चाहिए। पूरी कथा उठाकर देख लीजिए, जरासंध मरा तो भीम के हाथ से, और दुर्योधन मरा तो भीम के हाथ से, दोनों मरे। अब कुछ नहीं चाहिए, हो गया मेरा काम। जरासंध को बीच में से फाड़ दिया, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ा, भाग विभाजित कर कर फेंका। भाग विभाजित हुए, प्राण छूट गए। जरासंध के प्राण छूटे, शिशुपाल की गालियां पूरी हो गई, उसके भी प्राण हैं। गाली देने वाले थोड़ा ध्यान रखें, हमेशा गाली देते समय एक डायरी अपनी जेब में रखें और एक पेन। जितनी गाली बकते जाओ उतनी लिखते जाओ। आज हमने ये वाली बकी, फिर गाली बको तो फिर लिख लो, आज हमने ये वाली गाली दी। जब वो अपने बुआ के लड़के को नहीं छोड़ता तो तुम्हें छोड़ेगा। अरे बोलो तो, शिशुपाल कौन था, भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का भाई। जब वो अपनी बुआ के लड़के को नहीं छोड़ रहा गाली देने से, तो तुम्हें कौन छोड़ देगा। तुम गाली बको पर एक डायरी अपनी जेब में रखो और लिखते जाओ, आज मैंने इसको ये वाली बकी 1, ये बकी 2, और जिस दिन पूरी सो उस दिन भेरू गया, गाली पूरी गया। अच्छा तुम सोच रहे होगे अभी तक तुमने कितनी सारी बक दी, तो हम तो गए नहीं, ना जाने कितनी भाई। हो सकता है शिशुपाल की 100 थी तो तेरी 1 लाख हो सकता है तेरी 1000 हो, तेरी 10,000 जाएगा। शिशुपाल गालियां बकता रहा, उसके प्राणों को हर लिया। भगवान कृष्ण के मित्र है सुदामा, गरीब है कि अमीर, बोलो जम के, अमीर। सुदामा गरीब नहीं है। कोई कथाकार अगर कोई कथा में कहे कि सुदामा गरीब था, तो पहले पूछ लेना सुदामा गरीब कब था। भागवत कहती है जिसके पास राम और कृष्ण नाम की दौलत होती है वह दुनिया में कभी गरीब नहीं हो सकता। करोड़ों में खेलता है। अमीर किसको कहते हैं, माला माल व्यक्ति।
अरे बोलो तो सही, सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के, सही है। मालामाल व्यक्ति को अमीर कहते हैं, तो मालामाल बनने के लिए पहला शब्द कौन सा है? मालामाल। तो पहला शब्द कौन सा है? माला। इसके बाद माल। तो माला जपोगे तो माल आएगा। पर दुनिया के लोगों ने माल के चक्कर में माला को